आपके चेहरे पे या जिस्म पे कहीं भी गैर ज़रूरी बाल हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, इन्हें ख़त्म करना एक मुश्किल मरहला, एक सब्र आज़मा काम। आज एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके बालों को इतनी आसानी के साथ साफ़ कर देगी, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको किसी किस्म की पेन नहीं होगी। ये बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के आप घर पे ही इन बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ना सिर्फ आपकी स्किन जो है वो फेयर होगी, आपके बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। बाल साफ़ करने वाली बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन को खुरदरा बना देती हैं, स्किन को काला बना देती हैं। ये रेमेडी दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी ही खूबसूरती से ये आपके बालों को ख़त्म करके आपकी स्किन को फेयर और ग्लोई बनाती है, रंगत भी निखारती है, आपकी स्किन भी साफ़ हो जाती है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये बनने वाली रेमेडी आपको 100% रिजल्ट देगी। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर भी करेगी, रंगत को निखारेगी। इसके अलावा आपके बड़े छोटे जितने भी बाल हैं सबको ख़त्म करेगी। बालों से आपको छुटकारा आज मिल के ही रहेगा। अगर आपने ये रेमेडी बना ली तो आप अपने चेहरे पे छोटा छोटा रुआं हो, बड़े बाल हों जो कि मर्दाना लुक देते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं, इन बालों को ख़त्म करके आप अपनी स्किन को फेयर कर सकते हैं। लड़कियों के चेहरे पे बाल बहुत बुरे लगते हैं और फिर इससे रंगत भी काली लगती है। अगर आपका रंग साफ है, चेहरे पे छोटे छोटे बाल हैं, तो आपकी रंगत काली लगेगी, स्किन डल लगेगी। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर देखते हैं आज ये रेमेडी कैसे बनेगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही हम ये रेमेडी बना रहे हैं। तो एक प्याज ले लें मीडियम साइज़ का, उसे पील ऑफ करने के बाद अच्छे तरीके से ग्रेट कर लें। ग्रेट करने के बाद हमने इसका रस लेना है। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप मेरी वीडियो किस इलाके से, किस कंट्री से, किस गाँव शहर से देख रहे हैं। अगर आप ये बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब दूर दराज किसी इलाके का नाम सुनती हूँ। जी, तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में अपने इलाके का नाम लिखना है और उसके बाद आपने रेमेडी के ट्राई करना है। आपके बहुत काम आने वाली रेमेडी है, इसे मुकम्मल देखिएगा। स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मिस हो जाएगा, फिर आपकी रेमेडी वैसी नहीं बनेगी। तो प्याज को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। ये 0 साइज़ का ग्रेटर है जो कि आपके प्याज को इतना बारीक कर देता है कि इससे फिर फ़ौरन से जितना चाहे पानी निकाल ले। तो हमने प्याज का रस लेना है, इस रेमेडी में इस्तेमाल होगा। बहुत सारी मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि पलक झपकने में आपके बालों को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वो आपकी स्किन को हार्ड करती हैं, स्किन को काला करती है और बहुत तेज़ उनमें केमिकल होते हैं जो कि आपकी स्किन को खुरदरा और ब्लैक कर देते हैं और आपकी स्किन के लिए भी बिल्कुल वो ठीक नहीं है। लेकिन ये होम रेमेडीज़ ये अगर आपको रिजल्ट स्लो देती हैं तो ये आपकी स्किन को किसी भी किस्म का नुकसान भी नहीं देती। आपकी स्किन फेयर भी होती है, काली भी नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी स्किन को गोरा भी बनाना चाहते हैं, काली भी ना हो, बाल भी ख़त्म करने हैं, तो एक बार ये ट्राई कर लें। ये रेमेडी आपकी स्किन को गोरा बनाएगी और आपके बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। प्याज को हमने ग्रेट कर लिया है। ये आपने किसी कपड़े की हेल्प से इसे छान लेना है क्योंकि इस तरीके से रस बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आप छलनी से छानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी लॉन या मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें आपने ये डाल के तो इसका अच्छे तरीके से रस निकाल लेना है। प्याज का रस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे सर पे लगाएं, बालों पे लगाएं तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बाल आपके दुगनी रफ्तार से बढ़ते हैं। लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बालों को ख़त्म करने के लिए। इसमें मैं जो जो चीज़ें ऐड करती जाऊंगी तो इसकी जो अपनी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे बालों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा। तो ये प्याज का रस इतना ही हमें चाहिए, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर लेना है। जो वाइट वाला पेस्ट है ना, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को ख़त्म करती है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। इसलिए वाइट वाला थोड़ा सा आपने, जितना मैंने ऐड किया है इतना ही आप इसमें शामिल कर लें और अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। इस रेमेडी में हम हर वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो हमारे बालों को ख़त्म करती है, स्किन को काला भी नहीं करती है और बालों की ग्रोथ को कम करके बालों को जड़ों समेत ख़त्म करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में उतारी हैं जो हमारी स्किन को अच्छा बनाती हैं, हमारे बालों को ख़त्म करती हैं, हमारे बालों को उगाती हैं। तो हर चीज़ को हम उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं कि क्या चीज़ हमें क्या फ़ायदा देगी। आज की रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हमारे बालों को ख़त्म करेंगी, हमारी स्किन को फेयर करेंगी। इसके बाद जो चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो कि हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करके उन्हें खोखला कर देता है, बिल्कुल बाल झड़ जाते हैं, इससे बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो मीठा सोडा जो है वो 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद जो चीज़ मैंने इसमें शामिल करनी है वो भी बालों की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। जी, तो वो चीज़ है फटकड़ी। फटकड़ी के ये टुकड़े मेरे पास हैं, कुछ मैं इन्हें ले के पीस लूँगी। इन्हें अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। इसी तरह आप हावन दस्ते में या कुंडी में, जो भी आप इसे कहते हैं, इसमें आपने अच्छे तरीके से इसे कूट लें।
कूटने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे और वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। काइंडली वीडियो को यहाँ तक अगर आपने मुकम्मल देखा है तो बहुत शुक्रिया, अगर लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें। तो इसे अच्छे तरीके से कूट लेना है। जो फटकड़ी है वो बालों की जड़ों को ख़त्म करती है, बालों की ग्रोथ को जो है ना वो ख़त्म कर देती है, बाल फिर बढ़ते नहीं है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती, इसलिए हम फटकड़ी का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। कोई भी रिमूविंग क्रीम हम बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, उसमें फटकड़ी ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बालों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेहतर मानी जाती है। तो ये पाउडर हमारे पास बन चुका है। थोड़ा सा तकरीबन छोटा हाफ चम्मच या उससे भी थोड़ा कम हम ये पाउडर ले लेंगे फटकड़ी का। उसके बाद हमने इसमें डालते जाना है। तो ये एक शदीद किस्म का रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें टूथपेस्ट भी है, मीठा सोडा है और उसके बाद फटकड़ी है। ये तीनों चीज़ें जो है ना ये रिएक्ट करती हैं। अगर आप इन्हें मिक्स करते हैं, इन्हें आपस में मिला के तो कोई भी चीज़ बनाएं, तो इसे हम मिक्स करते जाएंगे। अभी इसमें 1 से 2 चीज़ें और ऐड करनी है, फिर हमारी रेमेडी जो है ना वो इस्तेमाल के लिए तैयार होगी। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी से फटाफट से बन जाती है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर ले लें, मैदा ले लें या फिर गंदम का आटा ले लें। तीनों चीज़ों में से जो आपके पास मैसर हो, जो अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप गंदम का आटा जो घर में रोटी बनाने के काम आता है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई लम्स वगैरह ना रहे। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम रेडी होगी जो कि हमारे बालों की जड़ों को ख़त्म करेगी, हमारी स्किन को बिना काला किए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बगैर किसी तकलीफ़ के ये हमारी रंगत को निखारेगी और बालों को साफ़ कर देगी। अपर लिप्स पे छोटे छोटे बाल होते हैं या चिन पे कुछ लोगों के बहुत घने और मोटे बाल होते हैं, लड़कों की तरह दाढ़ी वो नज़र आती है तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। फोरहेड पे अगर बाल हैं, पूरे चेहरे पे आपने इसे फैला के लगा लेना है, 15 मिनट तक लगे रहने देना है। उसके बाद आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताती हूँ। अगर आपको अपने बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करना है और आपकी स्किन भी ख़राब ना हो, तो वो मैं आपको आगे चल के एक बात बताती हूँ। अच्छे तरीके से सारी रेमेडी को आपने मिक्स कर लेना है और आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी सी हमारी ये रेमेडी तैयार हुई है। ये फेस पैक आपने इसी तरह का बनाना है, ये आपने फ्रेश बनाना है। ये नहीं है कि आपने इसे रख देना है, क्योंकि जो भी चीज़ हमने इसमें ऐड की है ये जब रिएक्शन करती हैं उसके बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है। तो आपने बस उसी टाइम इसे अप्लाई करना है, बाकी जो है वो आप वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ से बालों को ख़त्म करना है वहाँ से आपने इस तरीके से फैला के लगाएं ताकि बाल अच्छे तरीके से छुप जाएं। मेरे बाजुओं पे छोटे छोटे बाल हैं, तो ये जब 15 मिनट रखना है आपने, उसके बाद सारे बाल जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। तो आपने किसी कपड़े की हेल्प से अच्छे तरीके से रगड़ के उतार देना है, तो साथ ही बाल भी उतर जाएंगे। ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है। एक बार आपने लाजमी इसे ट्राई करना है। जी, तो मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आपने इसे 15 मिनट रखना है। मुझे वीडियो की जल्दी थी तो मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया रगड़ के। तो जो छोटे छोटे बाल थे वो सारे उतर चुके हैं और बिल्कुल भी यहाँ से कोई बाल नहीं रहा, और स्किन जो है ना वो भी काली नहीं हुई, बहुत ज़्यादा जैसी पहले थी, जैसी मेरी स्किन है वैसी रही है। तो ये होता है कि जो बाज़ार वाली चीज़ें हैं, क्रीमें हैं, वो हमारी स्किन को पहले काला करती हैं, हार्ड करती हैं और बाल भी साफ़ करती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये आपकी स्किन को काला नहीं करेगी। तो उम्मीद है आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।